सभी भाई बहनों को मेरी जय मसीह की। देखिए प्रियो, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने मसीह के चैनल पर। देखिए प्रभु यीशु के नाम में आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु, देखिए आप अपनी बाइबल में हिंदी बाइबल ओपन कीजिए अपनी, या तो मोबाइल में ओपन कीजिए या आप हिंदी बाइबल जो आपके पास है उसे ओपन कीजिए। उसमें आप पुराने नियम को खोलिए हिंदी बाइबल में और उसमें आप देखिए क्या निकालेंगे। पुराने नियम में आपको नहमीया, परमेश्वर के दास नहमीया, आपको परमेश्वर के दास नहमीया की बुक को निकालना है मेरे प्रियो। जैसे ही आप पुराने नियम में जाएंगे आपको नहमीया नबी की बुक मिल जाएगी। देखिए आज हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह हमें नहमीया, प्रभु यीशु या परमेश्वर हमें नहमीया नबी के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए परमेश्वर की सामर्थ्य जिंदा खुदा है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है पिता और मैं और पिता एक हैं। इसीलिए देखिए मेरे प्रियो, संपूर्ण बाइबल को आप जानिए। संपूर्ण हर एक वचन बाइबल का बहुत ही कीमती है। देखिए आप देखेंगे एर्जा के नीचे नहमीया नबी हैं। यहाँ पर हम देखिए नहमीया नबी की बुक को ओपन करते हैं। नहमीया नबी की बुक के पहले अध्याय को हम देखेंगे। देखिए पहले हम ये जानेंगे कि नहमीया नबी की बुक को किसने लिखा है, किसके द्वारा रचित है ये, और कौन इसके लेखक है, और किस सन में या किस ईस्वी में इस बुक को लिखा गया है। देखिए मेरे प्रियो, हम सब कुछ देखेंगे इसी एक ही वीडियो में हम सब कुछ नहमीया नबी की संपूर्ण बुक के बारे में जानेंगे। देखिए नहमीया और लेखक देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम देखते हैं। देखिए यहूदी परंपरा के अनुसार नहमीया यहोवा शांतिदाता है। देखिए यहूदी परंपरा के अनुसार क्या है मेरे प्रियो, जो नहमीया नबी है ना, वो यहोवा का शांतिदाता है। इस ऐतिहासिक पुस्तक का प्रमुख लेखक है। और देखिए इस ऐतिहासिक पुस्तक का कौन है लेखक है, कौन, नहमीया। पुस्तक का अधिकांश भाग प्रथम पुरुष के दृष्टिकोण से लिखा गया है। पुस्तक का अधिकांश भाग क्या है, प्रथम पुरुष के दृष्टिकोण से लिखा गया है। उसकी युवावस्था और पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। हम उसे एक वयस्क ही देखते हैं जो पारस के राजा के महल में सेवारत है। अर्थछत्र राजा का प्लाने हरा नहमीया की पुस्तक को एर्जा की पुस्तक की उत्तर कथा रूप में पढ़ा जा सकता है। कुछ विद्वानों के विचार में यह दोनों पुस्तकें मूल रूप से एक ही ग्रंथ रही हैं। देखिए नहमीया और एर्जा की बुक को यहाँ पर क्या एक ही ग्रंथ, एक ही बुक बताया जा रहा है। हम आगे देखते हैं इसकी लेखन तिथि कब है मेरे प्रियो। देखिए लेखन तिथि एवं स्थान। देखिए प्रियो, लगभग 457 से 400 ईस्वी पूर्व यह पुस्तक यहूदा संभवतः यरूशलेम में लिखी गई थी। फारसी राज के समय बाबेल से लौटने के बाद प्रापक में देखिए क्या शामिल हो जाएगा इस बुक में। देखिए प्रापक में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। नहमीया के लक्षित पाठक इसराइलियों की पीढ़ियां हैं जो बाबेल की बंधुआई से लौटे थे। उद्देश्य देखिए इस बुक का उद्देश्य क्या रहा है मेरे प्रिय, उद्देश्य को भी जान लीजिए। देखिए इस बुक का उद्देश्य क्या है मेरे प्रियो। लेखक स्पष्ट इच्छा व्यक्त करता है कि उसके पाठक परमेश्वर के सामर्थ्य और उसके चुने हुए के लिए उसके प्रेम को समझें और उसके प्रति अपनी बादशाह के उत्तरदायित्वों को अंत ग्रहण करें। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, वह मनुष्यों के जीवन में रुचि रखता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करने में जो भी आवश्यक है उसे देता है। मनुष्य को एकजुट होकर काम करना है और अपने संसाधनों को आपस में बांटना है। परमेश्वर के अनुयायियों के जीवन में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। नहमीया ने धनवान और कुलीन जनों को स्मरण कराया है कि गरीबों से अनुचित लाभ न उठाएं। क्या स्मरण कराया मेरे प्रियो की गरीबों से अनुचित लाभ न उठाएं। देखिए आगे हम देखते हैं
मूल विषय में क्या शामिल हो जाएंगे इसमें देखिए प्रियो, पुनर्निर्माण। प्रशासक रूप में नहम्याह का प्रथम प्रशासन काल, प्रशासक रूप में नहम्याह का दूसरा प्रशासन काल। अब हम देखते हैं नहम्याह के पहले अध्याय को। देखिए परमेश्वर के दास नहम्याह के पहले अध्याय में हम क्या देखते हैं, पहले अध्याय को पढ़ेंगे। परमेश्वर के दास नहम्याह के पहले अध्याय को पढ़ेंगे। देखिए पहले अध्याय में यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा, यरूशलेम के लिए चिंतित नहम्याह। जो परमेश्वर का दास नहम्याह है ना, वो यरूशलेम देश के लिए या राज्य के लिए कि नगर के लिए क्या है, चिंतित है, बहुत चिंता कर रहा है। यहाँ पर देखिए यरूशलेम के लिए चिंतित है नहम्याह परमेश्वर का दास। हम देखते हैं आगे। अखल्या के पुत्र नहम्याह के वचन 20वें वर्ष के किसलेव नामक महीने में, जब मैं सूसन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा मेरे प्रिय, देखिए देखते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की सरपना टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। यह बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कुछ दिनों तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता। कौन? परमेश्वर का दास नहम्याह। और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और अभययोग्य परमेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इसराइलियों के लिए एक दिन रात करता रहता है हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं। यहाँ पर परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, मैं इसराइल के पापों को, इसराइलियों के पापों को जो उन्होंने तेरे विरुद्ध किए हैं, क्या परमेश्वर तेरे विरुद्ध पाप किए हैं, मान लेता हूँ। क्या कर रहा है परमेश्वर का दास, मान लेता है। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूँगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय, क्या मेरे प्रियो देखिए, जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, मैं तो राजा का प्याऊ था। आगे हम देखते हैं नहम्याह का यरूशलेम पर प्रस्थान। देखिए जो नहम्याह नबी है, वो परमेश्वर के जो दास हैं, परमेश्वर के नबी हैं, वो क्या करते हैं, यरूशलेम में प्रस्थान करते हैं, यरूशलेम को जाते हैं। देखिए किस प्रकार जाते हैं, देखते हैं दूसरे अध्याय में, नहम्याह नबी के अध्याय दूसरे को निकाल लिए डी बाइबल में। अर्थछत्र राजा की 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में, जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुँह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखों की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुँह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से
प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाई और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखों की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, देखिए क्या परमेश्वर दास ने क्या मांगा, मुझे पुरखों के नगर में भेज, पुरखों की कब्र के नगर में भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, देखिए राजा के साथ रानी भी बैठी हुई थी, मुझसे पूछा तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा। अत राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाई तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियाँ मुझे दे दी जाएं कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुँचूं तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें, और सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगण की कड़ियों के लिए और शहरपना के लिए और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूँगा लकड़ी दें। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर फिर भी परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, राजा ने मेरी विनती किस कारण स्वीकार कर की, क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी। कई बार देखिए आप हमें इस बात से बहुत ही देखिए बहुत ही अच्छा वचन है, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इस पर हम इस वचन को टिक कर दे रहे हैं मेरे प्रियो, जिससे कि हमें ये याद रहे। आप भी इस वचनों को बाइबल में टिक कर सकते हैं। देखिए हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या बात हुई है प्रियो, देखिए आप समझेंगे तब आप जानेंगे। यहाँ पर देखिए क्या बात हुई है, यहाँ पर जो परमेश्वर का दास है ना, वो राजा से विनती कर रहा है और राजा ने उसकी विनती को स्वीकार किया। तो उसने क्या कहा, मेरी परमेश्वर की दृष्टि या परमेश्वर की कृपा मुझ पर थी, जिस कारण से राजा की कृपा मुझ पर हुई, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार। देखिए परमेश्वर की दया यदि मन पर नहीं होगी ना, तो मनुष्य भी हमारी सहायता नहीं करेंगे। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है ना, वो कहते हैं ना, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो मनुष्य हमारा क्या कर सकता है, और परमेश्वर हमारा साथी है तो मनुष्य हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। देखिए यहाँ पर यही बात हुई है, जब नहम्याह नबी के पास साथ परमेश्वर है ना मेरे प्रियो, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, उसकी राजा ने विनती स्वीकार कर ली। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है, यदि हमारे साथ परमेश्वर होता है ना, तो हम हर एक काम में सफल होते हैं और हर एक मनुष्य हमारी सहायता के लिए भी आगे आ जाते हैं। परंतु जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता है तो हमारी मदद कोई नहीं करता है, हमारी सहायता के लिए कोई भी नहीं आता है। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक काम में परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तभी आप ये ना सोचें कि मुझ पर उस मनुष्य ने दया की है, या उस मनुष्य ने मुझ पर अनुग्रह किया है, या वो मनुष्य मेरे साथ अनुग्रह में आया था, उस मनुष्य ने मेरी सहायता की। नहीं मेरे प्रियो, सब कुछ होता है ना वो परमेश्वर की इच्छा से होता है। यदि आपकी किसी ने मदद की है, या आपको किसी ने बचाया, आपकी किसी ने हेल्प की है, कि आप पर कृपा दृष्टि किसी मनुष्य ने की है, आपकी बातें मानी है, तो ये मतलब, या आपकी सहायता की है, तो इसका मतलब यही है कि आप पर परमेश्वर की कृपा थी, जिस कारण उसने आपकी सहायता की। यदि आपका बुरे समय होता, परमेश्वर आपके साथ ना होता, तो कोई भी मनुष्य भी आपके साथ ना होता। ये बात सच है मेरे प्रियो। और भी देखिए मेरे प्रियो, आगे इस टॉपिक पर और भी एक अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, अलग से छोटी सी, परंतु ये वीडियो तो संपूर्ण मेरी किस पे, आपको पता है नहम्याह नबी के वचन पे चल रही है, बुक पे चल रही है, कि नहम्याह नबी अपनी बुक के माध्यम से, नहम्याह नबी की बुक के माध्यम से परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहते हैं, संपूर्ण बुक पर ये वीडियो मेरी चल रही है। इसलिए इस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैंने इस पर टिक किया है। देखिए मेरे प्रियो, छोटी सी, अब हम देखिए क्या करते हैं मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, हम नबी वचन को पढ़ते हैं। नबी वचन में क्या लिखा है मेरे भाइयों, देखते हैं। तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे। देखिए राजा ने क्या किया था, परमेश्वर के दास के साथ सेनापति और सवार लोग भी भेजे थे। आगे हम देखते हैं, यह सुनकर कि एक मनुष्य इसराइलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है। यहाँ यह सुनकर कि एक मनुष्य ना, जो इसराइलियों का कल्याण का उपाय करने को आया है, हो रानी समवलत और
तोबियाह नामक कर्मचारी जो अमोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। तब मैं यरूशलेम पहुंच गया। तब वहां 3 दिन रहा। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपाय उपजाया है था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई सरपना और जले फाटकों को देखा। क्या देखा? जले फाटकों को देखा, टूटी पड़ी हुई सरपना को देखा। आगे हम देखते हैं क्या बात हुई है। तब आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। तब मैं रात नाले से होकर सरपना को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। और हाकिम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था। वरन मैंने तब तक ना तो यहूदियों को कुछ बताया था और ना याजकों और ना रईसों, ना हाकिमों और ना दूसरे काम करने वालों को। देखिए मेरे प्रिय, मेरा गला खराब है इसलिए आगे हम देखते हैं। तब मैंने उनसे कहा, तुम तो आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो आओ हम यरूशलेम की सरपना को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई ना रहे। फिर मैंने उनको बताया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई। क्या बताया कि मुझ पर मेरे परमेश्वर की कृपा की दृष्टि कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगें और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए यहाँ बांध लिया। यह सुनकर हुरानी, संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था और गेसेम नामक एक अरबी हमें उपहास में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, ये तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे। परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग है, ना हक और ना स्मारक। आगे हम देखते हैं नरम्याह नबी की 3 अध्याय में क्या बातें हुई हैं। देखिए प्रियो, यरूशलेम की सरपना का फिर से बनाया जाना। यहाँ पर क्या हुआ है मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यरूशलेम की सरपना का फिर से बनाया जाना। यहाँ पर यरूशलेम की सरपना है ना, वो फिर से बनाई गई है। तब एलियाशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया और हमेया नामक घुमद तक, वरन अनडेल के घुमद के पास तक उन्होंने सरपना की प्रतिष्ठा की। उससे आगे यरियों के मनुष्यों ने बनाया और इनसे आगे इर्मी के पुत्र जकुर ने बनाया। फिर मछली फाटक को स्नान के पेटों ने बनाया। उन्होंने उसकी कड़ियाँ लगाईं और उसके पल्ले, ताले और बेड़े लगाए। उनसे आगे मेरे मरेमोत ने, जो अखोज का पोता और उरिया का पुत्र था, मरम्मत की। और इनसे आगे मसुल्लाम ने, जो मसेजबेल का पोता और मसुल्लाम ने, जो मसेजबेल का पोता और बेरेक्याह का पुत्र था, मरम्मत की। इससे आगे बाना के पुत्र सादोक ने मरम्मत की। इनसे आगे तकोइयों ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर न लिया। फिर पुराने फाटक की मरम्मत पासे के पुत्र यहोयादा और बसोद्याह के पुत्र मसुल्लाम ने की। उन्होंने उसकी कड़ियाँ लगाईं और उसके पल्ले, ताले और बड़े लगाए। और उनसे आगे गिबोनी, मलतिया और
तोती यादों ने और गिबोन और मिस्पा के मनुष्यों ने महानदी के पार के अधिपति के सिंहासन की ओर से मरम्मत की। उनसे आगे यहरिया के पुत्र उजियल ने और अन्य सुनारों ने मरम्मत की। इससे आगे अनन्या ने जो गंदियों के समाज का था मरम्मत की और उन्होंने चौड़ी सरपना तक यरूशलेम को क्या किया मेरे प्रियो, चौड़ी सरपना तक यरूशलेम को दृढ़ किया। उनसे आगे दूर के पुत्र रपाया ने जो यरूशलेम के आधे जिले का हाकिम था मरम्मत की और उनसे आगे हरूमेप के पुत्र यदासिया ने अपने ही घर के सामने मरम्मत की और इससे आगे हसबन्या के पुत्र हतूस ने मरम्मत की। हारिम के पुत्र मलकिया और पहतमोहाब के पुत्र हसबूर ने एक और भाग की और भट्टी के गुम्मद की मरम्मत की। इससे आगे यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम अलोहेस के पुत्र सलूम ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की। ये आगे हम देखते हैं तराई के फाटक की मरम्मत हानून और जानव के निवासियों ने की। उन्होंने उसको बनाया और उसके ताले बड़े और पल्ले लगाए और 1000 हाथ की सरपना को भी अर्थात कूड़ा फाटक तक बनाया। आगे हम देखते हैं 14वें अध्याय से प्रयोग कूड़ा फाटक की मरम्मत रेकाब के पुत्र मल्किया ने की जो बेत केरम के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और उसके ताले बेड़े और पले लगाए। सोता फाटक की मरम्मत कोलहाउजे के पुत्र सलूम ने की जो मिस्पा के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और पाटा और उसके ताले बड़े और पल्ले लगाए और उसी ने राजा की बारी के पास के सेलेम नामक कुंड की सरपना को भी दाऊदपुर से उतरने वाली सीढ़ी तक बनाया। उसके बाद हजबुक के पुत्र नहमिया ने जो बैत सुर के आधे जिले का हाकिम था दाऊद के कब्रिस्तान के सामने तक और बनाए हुए जलकुंड तक वरन वीरों के घर तक भी मरम्मत की। आगे हम देखते हैं क्या हुआ है। आगे मेरे दोस्तों प्रियो क्या हुआ है। लेवी जिन्होंने सरपना की मरम्मत की, लेवी जन थे जिन्होंने भी क्या की थी, सरपना की मरम्मत की थी। उनके बारे में भी जानिए। इसके बाद बानी के पुत्र रहूम ने कितने लेवियों समेत मरम्मत की। इससे आगे कीला के आधे जिले के हाकिम असबिया ने अपने जिले की ओर से मरम्मत की। उसके बाद उनके भाइयों समेत कीला के आधे जिले के हाकिम हेनादाद के पुत्र बब्बे ने मरम्मत की। उसके आगे एक और भाग की मरम्मत जो सरपना के मोड़ के पास शस्त्रों के घर की चढ़ाई के सामने है यशुआ के पुत्र एजेन ने की जो मिस्पा का हाकिम था। फिर एक और भाग की अर्थात उसी मोड़ से लेकर एलियाशिब महायाजक के घर के द्वार तक की मरम्मत जब्जे के पुत्र बारूक ने तन मन से की। इसके बाद एक और भाग की अर्थात एलियाशिब के घर के द्वार से लेकर उसी घर के सिरे तक की मरम्मत में मरेमोत ने की जो हकोस का पोता और उरिया का पुत्र था। हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो, याजक जिन्होंने सरपना की मरम्मत की। याजकों ने भी देखी प्रियो सरपना की मरम्मत की थी। उसके बाद उन याजकों ने मरम्मत की जो तराई के मनुष्य थे। उनके बाद बिन्यामीन और असबू ने अपने घर के सामने मरम्मत की और उनके पीछे अर्जिया ने जो मासिया का पुत्र और अनन्या का पोता था अपने घर के पास मरम्मत की। तब एक और भाग की अर्थात अर्जिया के घर से लेकर सरपना के मोड़ तक वरन उसके कोने तक की मरम्मत एनादात के पुत्र बिनवी ने की। फिर उसी मोड़ के सामने जो ऊंचा गुम्बद राजभवन से बाहर निकला हुआ बंदी गृह के आंगन के पास है उसके सामने ऊजे के पुत्र पालाल ने मरम्मत की। इसके बाद परोस के पुत्र पदाया ने मरम्मत की। न 3 लोगों ने ओपेल में पूरब की ओर जल फाटक के सामने तक और बाहर निकले हुए गुम्बद तक रहते थे।
पदाया के बाद तकोइयों ने एक और भाग की मरम्मत की जो बाहर निकले हुए बड़ी गुम्बद के सामने और अपोल के सरपना तक हैं। देखिए आगे हम क्या दिखते इसमें, सरपना की मरम्मत करने का अन्य सदी की सरपना की मरम्मत करने वाले अन्य लोगों के बारे में भी जानिए। अन्य लोग कौन कौन है जो परमेश्वर के सरपना के मंदिर की, परमेश्वर के सरपना की क्या मरम्मत कर रहे हैं। देखिए जो बने बने, जो वो कहते हैं ना, जो बना बनाया मकान होता है जो खंडर हो जाता है उसकी मरम्मत की जा रही है। देखिए फिर घोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। इनके बाद इमेर के पुत्र साधुक ने अपने घर के सामने मरम्मत की और तब पूर्वी फाटक के रखवाले सकन्या के पुत्र समाया ने मरम्मत की। इसके बाद सेलेमिया के पुत्र हनन्याह और सालाब के छठवें पुत्र हानून ने एक और भाग की मरम्मत की। तब बरकिया के पुत्र मसुल्लाम ने अपनी कोठरी के सामने मरम्मत की। उसके बाद मलकिया ने जो सुनार था नतीनों और व्यापारियों के स्थान तक ठहराए हुए स्थानों के फाटक के सामने और कोने की कोट तक मरम्मत की। क्या की? मरम्मत की। देखिए 32वें वचन में क्या लिखा है, और कोने वाले कोट से लेकर भेड़ फाटक तक सुनारों और व्यापारियों ने क्या किया? मरम्मत कार्य किया, मरम्मत की। आगे हम क्या देखते हैं, चौथे अध्याय में यहूदियों का शत्रुओं का विरोध करना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ मेरे प्रियो, जो नहमिया के 4 अध्याय ना आप देखेंगे इसमें क्या है मेरे प्रियो, इसमें क्या बातें हुई हैं। इन यहूदियों के शत्रुओं का विरोध करना, जो यहूदी लोग थे यहूदियों के शत्रुओं का क्या किया गया है? विरोध किया गया है। यहाँ पर इस अध्याय में देखिए 4 में हम क्या देखते हैं, शुरू करते हैं। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग सरपना को बना रहे हैं तब उसने बुरा माना और बहुत ईर्ष्या कर यहूदियों को उपवास में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों की और सामरियों की सेना के सामने यह कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे यह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सबको निपटा डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास तो अम्मोनी तोबियाह था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की सरपना को तोड़ देगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, विरोध किया है कि जो कुछ वो बना गए हैं ना, यदि कोई गीदड़ भी उनकी सरपना पर बनाई हुई पर चढ़ेगा तो क्या होगा। यहूदियों के शत्रुओं ने क्या किया था, उनके यहूदियों का विरोध किया था, वो भी उन्हें गिरा देगा। हे हमारे परमेश्वर सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहूदी क्या कह रहे हैं, हे हमारे परमेश्वर तू सुन ले क्योंकि हमारा अपमान हो रहा है। अब वो परमेश्वर को पुकार रहे हैं और उनका किया हुआ है अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे, और उनका अधर्म तू न धाप और न उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे सरपना बनाने वाले के सामने क्रोध दिलाया है। हम लोगों ने सरपना को बनाया और सारी सरपना आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। जब संबलत और तोबिया और अरबियों के अमोनी और असदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की सरपना की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सभी ने एक मन से गोष्ठी की और कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें। क्या किया, सबने एक मन में ठान लिया कि चलो यरूशलेम में लड़ें और जाकर गड़बड़ी डालें। देखिए वो चल रहे थे कि ऐसा ना हो, वो सरपना को रोकना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उस काम को रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो हमसे जलते हैं, हमारी उन्नति को देखकर जलते हैं या किसी काम को देखकर जलते हैं। देखिए और उसमें गड़बड़ डाले, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। परंतु यहूदी कहने लगे, धोने वाले का बल कट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए सरपना हमें से नहीं बन सकती। और हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में ना पहुँचे और न उन्हें घात करके वह काम बंद ना करें तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे उन्होंने सब रिश्तानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुम
को हमारे पास लौट आना चाहिए। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियाँ और धनुष देकर शरपना के पीछे सबसे नीचे खुले स्थान में घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। क्या कहा मेरे प्रियो कि उनसे मत डरो, प्रभु जी महान और भय योग्य है। देखिए जो परमेश्वर का दास है वो क्या कह रहा है, जो हमारा प्रभु है ना वो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करो। देखिए यहाँ पर क्या बताया है, जो युद्ध भी आप करें ना, परमेश्वर को स्मरण करके युद्ध करो, आपकी जय या विजय होगी। देखिए परमेश्वर बुराई के प्रति युद्ध करने के लिए मना नहीं करता है। आप पुराने नियम में आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, हम परमेश्वर को स्मरण करके बुराई के प्रति युद्ध कर सकते हैं। पहली बार हम परमेश्वर से उनसे प्रार्थना करें कि इन लोगों से हमें बचा, या इनका मन फिराएं। यदि नहीं फिराते तो हम बुराई के लिए क्या अपने आप को अपना कानून की सहायता ले सकते हैं और युद्ध भी कर सकते हैं परमेश्वर को स्मरण करके। देखिए क्योंकि परमेश्वर जयवंत करने वाला है। आगे हम देखते हैं, जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सबके सब शरपना के पास अपने अपने काम पर लौट गए। और उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियाँ, तलवारें, धनुषों और जिलमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शरपना को बनाने वाले और बोझ के धोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। राजमिस्त्री अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे और नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था। देखिए क्या हुआ था, इस प्रकार से उन्होंने कार्य शुरू किया। आगे हम देखते हैं क्या हुआ। इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शरपना पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। इसलिए जहाँ से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना, हमारे परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। क्या होगा यदि दुश्मन हमें आ घेरे, ऐसा ना हो, यदि आप नरसिंगे की आवाज़ सुने वहीं पर सब जने इकट्ठे हो जाना, जिससे कि हम दुश्मन का सामना कर सकें और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हम जयवंत होंगे। देखिए आगे देखते हैं, अतः हम काम में लगे रहें और उनमें आधे पो फटने से तारों के निकलने तक बर्छियाँ लिए रहते थे। फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा है कि एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे कि वे रात को तो हमारी रखवाली करें और दिन को काम में लगे रहें। इस प्रकार ना तो मैं अपने कपड़े उतारता था और ना मेरे भाई, ना मेरे सेवक, ना मेरे पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे। देखिए क्या हुआ था, यदि उनके अंदर देखिए शत्रुओं का इतना भय आ गया था कि वो पानी पीने भी जाते या पानी के पास भी क्या अपने साथ हथियार 24 घंटा वो क्या अपने साथ हथियार रखने लगे। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार। देखिए यदि हमें पता है ना कि हमारे शत्रु हो गए हैं तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को रखना चाहिए। आगे हम देखते हैं क्या होता है, यहूदियों में अंधेर पाया जाना। यहाँ पर क्या हुआ है, यहूदियों में अंधेर पाया जाना। यहाँ पर देखिए नहम्याह के अध्याय 5 में क्या हुआ है, जो यहूदी समाज है ना उसमें अंधेर पाया गया है। हम देखते हैं क्या अंधेर पाया गया है। तब लोग और उनकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। कुछ तो कहते थे, हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि उसे खाकर जीवित रहें। कुछ कहते थे, हम अपने अपने खेतों, दाख की बारियों और घरों को अकाल के कारण गिरवी रखते हैं कि हमें अन्न मिले। फिर कुछ कहते थे, हमने राजा के कर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया है, परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे और उनके बच्चे एक ही समान है, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं। वरन हमारी कोई बेटी क्या होता है, देखिए यहाँ हमारी कोई बेटी दास हो चुकी है और हमारे कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियाँ औरों के हाथ पड़ी हैं। यह चिल्लात और यह बातें सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। तब अपने मन में सोच विचार करके मैंने रईसों और हाकिमों को
कर कहा, तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो। तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की और मैंने उनसे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को जो अन्य जातियों के हाथ बिके हुए गए थे दाम देकर छुड़ाया। फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ न कह सके। फिर मैं कहता गया, जो काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं है। क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना ना चाहिए कि हमारे शत्रु जो अन्य जाति हैं वे हमारी नामधराई ना करें? क्या हो जो हमारे अन्य जाति भाई हैं वो क्या हमारी नामधराई ना करें? मैं भी और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम इसका ब्याज छोड़ दें आज ही उनको उनके खेत और दाख की और जैतून की बारियां और घर फेर दो, और रुपया, अन्न, नया दाख, मधु, टटका तेल तुम उनसे ले लेते हो उसका 100वां भाग फेर दो। उन्होंने कहा, हम उन्हें फेर देंगे और उनसे कुछ ना लेंगे। जैसा तू कहता है वैसा ही हम करेंगे। तब मैंने याजकों को बुलाकर उन लोगों को यह शपथ खिलाई कि वे अपन इसी वचन के अनुसार करेंगे। फिर मैंने अपने कपड़े की छोर झाड़कर कहा, इसी रीति से जो कोई इस वचन को पूरा ना करे उसको परमेश्वर झाड़कर उसका घर और कमाई उसके से छुड़ाए, और इसी रीति वह झाड़ा जाए और कंगाल हो जाए। तब सारी सभा ने आमीन और यहोवा की स्तुति की, और लोगों ने इस वचन के अनुसार काम किया। क्या हुआ? इस वचन के अनुसार काम किया। किसने? लोगों ने, यहूदी लोगों ने। आगे हम देखते हैं नहम्याह की निस्वार्थ सेवा। यहाँ पर देखिए, जो नहम्याह है ना, परमेश्वर का दास है ना, वो निस्वार्थ सेवा करता है। उसकी सेवा कैसी है मेरे प्रियो? निस्वार्थ है। वो उसके सेवा में क्या है? कोई भी स्वार्थ नहीं है। अब देखते हैं, फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अर्थक्षेत्र के राज्य के 20वें वर्ष से लेकर उसके 32वें वर्ष तक, अर्थात 12 वर्ष तक मैं और मेरे भाइयों ने अधिपतियों के हक का भोजन नहीं लखाया, परंतु पहले अधिपति जो मुझसे पहले थे वे प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाख, मधु और इसके साथ 40 शेकेल चांदी लेते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार बचाते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। फिर मैं शहरपनाह के काम में लिपटा रहा, और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल ना ली, और मैंने और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहाँ इकट्ठे रहते थे। और फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हाकिम और वे भी थे। और हाकिम और वे भी थे और जो चारों ओर के अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे, जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था। वह एक बैल, 6 अच्छी भेड़ व बकरियां थीं, और मेरे लिए चिड़िए भी तैयार की जाती थीं। 10 दिन के बाद भांति भांति का बहुत दाख, मधु भी तैयार किया जाता था, परंतु तो भी मैंने अधिपति के हक का भोज नहीं लिया, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। क्या कर? मेरे हित के लिए स्मरण रख। क्या है परमेश्वर के दास ने? आगे हम देखते हैं परमेश्वर के दास नहम्याह के 7वें अध्याय में क्या देखते हैं देखिए प्रियो भाइयों, इसमें क्या बताया गया है? नहम्याह के विरुद्ध षड्यंत्र। यहाँ पर क्या हुआ है? जो परमेश्वर के दास नहम्याह है ना, उसके विरुद्ध देखिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसको नाश करने का, उसको परेशान करने का, उसको सताने का, या उसके साथ बुरा करने का। यहाँ पर क्या है? लोग प्लान बना रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, एक व्यू रचना कर रहे हैं अपनी। देखिए किस प्रकार से वो षड्यंत्र रचते हैं, इस अध्याय में हम देखेंगे। जब संबलत, तोबिया और अरबी गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शरपना को बनवा चुका, और यह भी उस समय तक भी मैं फाटकों में पले न लगा चुका था, तो भी शरपना में कोई दरार न रह गई थी। तब संबलत और गेशेम ने मेरे पास यह खेला भेजा, आ हम
ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें, परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूतों के द्वारा कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास आ जाने से वह काम क्यों बंद रहे। फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वही बात कहला भेजी और मैंने उसको वैसा ही उत्तर दिया। आगे देखिए यहाँ पर जो बातें कह रहा है वो परमेश दास कह रहा है। तब 5वीं बार सम्राट ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें यह लिखा था, जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है और से गेशम भी है यही बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है और इस कारण तू उस सरपना को बनवाता है और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है और तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करें कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब हम एक साथ सहमति करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जैसा तू कहता है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तू यह बातें अपने मन से गढ़ता है। वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे कि उनके साथ ढीले पड़ गए जाएं और हम और काम बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हियाव दे। यहाँ पर देखिए परमेश्वर दास फिर भी क्या कह रहा है, परमेश्वर तू मुझे हियाव दे, मैं किसी का भय ना मानूं। वो डराना चाहते हैं पर हमने भय माने। देखिए आगे देखते हैं। फिर मैंने समाया के घर में गया जो दलाया का पुत्र और महेतवेल का पोता था, वह तो बंद घर में था। उसने कहा, आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे। रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे और मुझे जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे। मैं नहीं जाने का। फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात परमेश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबिया और समुल्लत ने उसे रुपया देकर रखा था। उन्होंने उसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नामधराई कर सकें। हे मेरे परमेश्वर, तोबिया, समुल्लत और यहाँ पर क्या कहा गया है परमेश्वर के दास के द्वारा, हे मेरे परमेश्वर, तोबिया, समुल्लत और नोह नबियों और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख। यहाँ पर देखिए परमेश्वर से नहमीया नबी है ना, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता जाता है, क्योंकि वो उसका साहस परमेश्वर की ओर से बढ़ता है। देखिए यहाँ हम देखते हैं एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर सरपना का बन गई। देखिए 52 दिन के अंदर क्या हुआ, जो मंदिर की सरपना थी वो बन गई है। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। क्या हुआ, सबने जान लिया कि यह काम क्या हुआ है, परमेश्वर की ओर से हुआ है। उन दिनों में भी यहूदी रईसों और तोबिया के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी, क्योंकि वह आरे के पुत्र सकन्या का दामाद था और उसके पुत्र योहानान ने बेरेकिया के पुत्र मसूलाम की बेटी को ब्याह लिया था। इस कारण बहुत से यहूदी उसका पक्ष करने की शपथ खाए हुए थे। वे मेरे सुनते उसके भले कामों की चर्चा किया करते और मेरी बातें भी उसको सुनाया करते थे। तोबिया मुझे डराने के लिए चिट्ठियाँ भेजा करता था। क्या हुआ, जो तोबिया था ना, उसे वो परमेश्वर के दास को डराने के लिए चिट्ठियाँ भेजा करता था। देखिए नहमीया के 7वें अध्याय में हम क्या देखते हैं, यरूशलेम का बनाया जाना। यहाँ पर क्या हुआ है, जो यरूशलेम नगर है ना, यरूशलेम का बनाया जाना। अब देखते हैं यरूशलेम का किस प्रकार बनाया गया है, इस अध्याय में हम देखेंगे। जब सरपना बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े किए और
द्वारपाल और गबीये और लेवीय लोग ठहराए हुए गए। तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगण के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। और मैंने उनसे कहा, जब तक धूप खड़ी न हो तब तक यरूशलेम के फाटक न खोले जाएं, और जब पहरुए पहरा देते रहें तब ही फाटक बंद किए जाएं और बड़े लगाए जाएं। फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाली ठहरा, जो अपना अपना पहरा दे अपने अपने घर के सामने दिया करें। नगर तो लंबा चौड़ा था, परंतु उसमें लोग थोड़े थे, और घर नहीं बने थे। यहाँ पर अगले हम देखते हैं लौटने वालों की वंशावली। जो लौटने वाले मनुष्य थे ना, लौटने वालों की वंशावली के बारे में भी जान लीजिए। तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में यह उपजाया कि रईसों, हाकिमों और प्रजा के लोगों को इसलिए इकट्ठे करूं कि वे अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने जाएं। और मुझे पहल यरूशलेम को आए हुओं का वंशावली पत्र मिला, और उसमें मैंने यह लिखा हुआ पाया, जिनको बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर बंदी कर बना रख करके ले गया था। उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूट कर यरूशलेम और यहूदा के अपने अपने नगर को आए, वे यरूब्बाबेल, यशूआ, नहम्याह, अजर्या, रामिया, नहमानी, मोर्दके, बिलशान, मिस्पेरेत, बिगवे, नहूम और बाना के संग आए। इस्राएली प्रजा के लोगों की गिनती है। देखिए, इस्राएली प्रजाओं की लोगों की गिनती भी क्या है, यहाँ से जानिए। परोत की संतान 2172, सपत्याह की संतान 372, आरह की संतान 652, पहतो आपकी संतान यानी यशुआ और योआब की संतान 2718, एलाम की संतान 1254, जैतू की संतान 845, जक्कई की संतान 708, बुनई की संतान 648, बीवे की संतान 628, अजगाद की संतान 2020, 322, अदोनीकाम की संतान 667, बेगबे की संतान 2067, आदिन की संतान 655, हिजकिया की संतान आतेर के वंश में से 98, आसुम की संतान 328, बसे की संतान 324, हारिफ की संतान 112, गिबोन के लोग 95, बेतलहम और नेतोपा के मनुष्य 128, अनोताम के मनुष्य 128, बेजम मावत के मनुष्य 42, किर्यत्यारीम, कपीरा और बिरोट के मनुष्य 747, रामा और गेबा के मनुष्य 621, मिकमास के मनुष्य 122, बेतेल और भाई आई के मनुष्य 123, दूसरे नबों के मनुष्य 52, दूसरे इलाम की संतान 1254, हरीम की संतान 320, यरियों के लोग 345, लोद, हादिद और ओनो के लोग 721, सना के लोग 3930, फिर याजक अर्थात यशुआ के घराने में से 11, यदायाह की संतान 973, इमेर की संतान 1052, पशुहर की संतान 1243, हारिम की संतान 1017। फिर लेवीय यह थे होदबा के वंश में से कदमीएल की संतान, यशुआ की संतान 74, फिर गिबीय यह थे आसाफ की संतान 148, फिर द्वारपाल यह थे सलूम की संतान, आतिर की संतान, तलमोन की संतान, अकूब की संतान, अतीता की संतान और शोबे की संतान, जो सब मिलकर 138 हुए। फिर नतीन अर्थात सिया की संतान, असूपा की संतान, तबोत की संतान, केरोस की संतान, सिया की संतान, पादोन की संतान, लबाना की संतान, अगापा की संतान, सलेमी की संतान, अनहाना की संतान, गिदेल की संतान, गहिर की संतान, राह की संतान, रसीन की संतान, नकोदा की संतान, गजाम की संतान, उज्जा की संतान, पासेह की संतान, बेसे की संतान, मुनीम की संतान,
नपुंसक की संतान, बककुब की संतान, अकूक की संतान, हरहूर की संतान, बसलीत की संतान, महिदा की संतान, हर्षा की संतान, बरकोस की संतान, सीसरा की संतान, तेमे की संतान, नसीह की संतान और अतीपा की संतान। फिर सुलेमान के दासों की संतान, सौते की संतान, सौपेरेत की संतान, परीदा की संतान, याला की संतान, दरकौन की संतान, गिदेल की संतान, सरपनाह की संतान, हथील की संतान, पोकरेट सबाइम की संतान और आमोन की संतान, नतीन और सुलेमान के दासों की संतान मिलाकर 392 थे। क्या थे? 392 थे। और ये वे हैं जो तेलमेना, तिलहर्षा, करूब, अदोन और इमेर से यरूशलेम को गए, परंतु अपने अपने पितरों के घराने और वंशावली ना बता सके कि इसराइल के हैं या नहीं। दलाया की संतान, तोबियत की संतान और नगोदा की संतान, जो सब मिलकर 642 थे। और याजकों में से अभाया की संतान, अखोस की संतान और बर्जिल्लै की संतान, जिसने गिलादी बर्जिल्लै की बेटियों में से एक से विवाह कर लिया और उन्हीं का नाम रख लिया था। इन्होंने अपना अपना वंशावली पत्र और अन्य वंशावली पत्रों में ढूंढा, परंतु ना पाया, इसलिए वे अशुद्ध ठहरकर याजक पद से निकाले गए। और अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुमीम धारण करने वाला कोई याजक न उठे, तब तक तुम कोई परम पवित्र वस्तु खाने ना पाओगे। पूरी मंडली के लोग मिलाकर 42,000 हुए? 42,360 ठहरे। इनको छोड़ उनके 7,337 दास दासियां और 245 गाने वाले और गाने वालियां थीं। उनके घोड़े 737, खच्चर 245, ऊंट 435 और गधे 6,720 थे। और पितरों के घरानों के कई एक मुख्य पुरुषों ने काम के लिए दान दिया। अधिपति ने तो चंदे में 1000 द्रकमोन सोना, 50 कटोरे और 530 याजकों के अंगरखे दिए। और पितरों के घरानों के कई मुख्य पुरुषों ने उस काम के चंदे में 20,000 द्रकमोन सोना और 2,200 सम्मानित चांदी दी। और शेष प्रजा ने जो दिया वह 20,000 द्रकमोन सोना, 2,000 माने चांदी और 67 याजकों के अंगरखे हुए। इस प्रकार याजक, लेवीय, द्वारपाल, गवीय, प्रजा के कुछ लोग और नतीन और सब इसराइली अपने अपने नगर में बस गए। देखिए ये सभी वंशावलियां हो गई। देखिए अब हम देखते हैं नहमीया के अध्याय 8वें वचन में क्या लिखा है। 8वें अध्याय में ये जानिए मेरे प्रियो। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहूदियों को व्यवस्था सुनाया जाना। यहाँ पर क्या हुआ है, जो यहूदी लोग हैं ना, उनको व्यवस्था सुनाई गई है। अभी क्या हुआ मेरे प्रियो, इस अध्याय में जो यहूदी लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं ना, उनको परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, हिंदी बाइबल, जिसको व्यवस्था कहती हैं, वो सुनाई गई है पुराने नियम की। देखिए हम देखते हैं क्या सुनाई गई है। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इसराइली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एर्जा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इसराइल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। तब एर्जा याजक 7वें महीने के पहले दिन को, क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सभी के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसकी बातें और भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा। और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। एर्जा शास्त्री काट के एक मचान पर, जो इसी काम के लिए बना था, खड़ा हो गया और उसकी दाहिनी ओर मतिया, शेमा, अनाया, उरिया, हिल्किया और मासेहा, और बाई ओर पदाया, मिसाइल, मलकिया,
हाशुम, हर्षदाना, जकरिया और मसूलाम खड़े हुए। तब एर्जा ने, जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सभी के देखते हुए उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एर्जा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन और कहा, और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। यशुआ, बानी, सरबिया, यामिन, अक्कूब, सबेते, ओदिया, मासिहा, कलीता, अर्जिया, योजाबात, आनान और पल्याहा नामक लेवीय लोगों को व्यवस्था पर समझाते गए, और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया, और लोगों ने पाठ को समझ लिया। और क्या दिया? जो पुस्तक एर्जा द्वारा समझाई गई थी उसको लोगों ने समझ लिया गया। लोग समझ गए। देखिए आगे अब क्या होता है। तब नहमिया जो अधिपति था और एर्जा जो याजक और शास्त्री था। देखिए जो नहमिया था ना, परमेश्वर का दास, वो अधिपति था, और एर्जा जो याजक और शास्त्री था एक। और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गण है। या तो लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने और भोजन सामग्री भेजने और वह बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। क्या हुआ? जो वचन उन्हें समझाए गए थे क्या हुआ था, उन्हें वो समझ गए थे। यही सच बात है। जब तक हमें परमेश्वर का दास, हम परमेश्वर के हुक्म को ना समझाएगा ना, जिसको परमेश्वर ने हमसे किया है, तब तक हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते। जब तक पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के बुक को ना समझाए, जब तक हम नहीं समझ सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। झोंपड़ियों का पर्व दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और याजक और लेवी लोग एर्जा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए गए, इकट्ठे हुए। उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा को यह आज्ञा दी थी कि इसराइली 7वें महीने के पर्व के समय झोंपड़ियों में रहा करें, और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए, पहाड़ पर जाकर जैतून तेल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोंपड़ियां बनाओ, जैसे कि लिखा है। अतः सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए, और अपने अपने घर की छत पर और अपने अपने आंगनों में और अपने परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जल फाटक के चौक में और एप्रैम के फाटक के चौक में झोंपड़ियां बना ली। वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छूटकर लौट आए थे, झोंपड़ियां बनाकर उनमें रहे। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इसराइलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। फिर पहले दिन से अंतिम दिन तक एर्जा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ पढ़ कर सुनाया। वे 7 दिन तक पर्व को मनाते रहे, और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। और क्या हुआ था? 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई थी। जो परमेश्वर ने, जो यहोवा हमारा परमेश्वर है ना, जो मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, उस सारी व्यवस्था को एर्जा नबी द्वारा, एर्जा शास्त्री याजक द्वारा इसराइली लोगों को सुनाई गई थी। जिस कारण उन्होंने, जो परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी थी, इसराइली लोगों को किस प्रकार से परमेश्वर मिस्र से छुड़ा के लाया था, उस व्यवस्था को सुनकर इसराइली लोग बहुत दुखी हुए थे, बहुत रोए थे, और संपूर्ण व्यवस्था को समझकर उसको पूरी तरीक़ा से मानने लगे थे। इसीलिए तो उन्होंने झोंपड़ियाँ बनाना शुरू किया। आगे हम देखते हैं नहमिया नबी के, या परमेश्वर दास नहमिया के नबी वचन में। अब नबी वचन में क्या हुआ मेरे प्रियो? इसमें पाप का अंगीकार किया गया है। यहाँ पर जो देखिए दोस्तों, इसमें पाप का अंगीकार किया गया है। इसराइल के लोग हैं, वो भी अपने पाप का अंगीकार यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर यहोवा के सामने, परमेश्वर के सामने जो लोग हैं, इसराइल के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने अपने पाप का अंगीकार
कर रहे हैं। देखिए इसमें हम यही देखेंगे कि इस पाप का किस प्रकार से अंगीकार किया जाता है। आपको मुझे जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी अपने जो हमें से भी हर दिन कोई ना कोई पाप हो जाता है, हमें भी अंगीकार करते रहना चाहिए, मानते रहना। अंगीकार का मतलब है अपने पापों का स्वीकार करना। देखिए प्रियो, पाप का किस प्रकार से अंगीकार किया मेरे भाइयों, देखते हैं इस्राएल के लोगों ने। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का ताट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इस्राएल के वंश के लोग, सब अन्य जाति लोगों ने अलग अलग लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखों के अधर्म के कामों को मान लिया। देखिए अंगीकार का मतलब मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक फेर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और फेर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते हुए रहे। और यशुआ, रेबानी, कदमियल, सबन्याह, मुन्नी, शेरेब्याह, बानी और कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। क्या हुआ? अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, गिड़गिड़ाए रोए मेरे प्रियो। दुहाई का मतलब रोए। फिर यशुआ, कदमियल, बानी, असफन्याह, शेरेब्याह, ओदिया, श्रव्यन्याह और पदमयाह नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। देखिए यहाँ परमेश्वर की स्तुति की है, धन्यवाद किया है और अपने पापों का अंगीकार किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है आगे, पाप अंगीकार की प्रार्थना। यहाँ पर अब देखिए मेरे प्रिय, इस्राएल के लोग क्या कर रहे हैं, अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। पाप अंगीकार की प्रार्थना भी कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से पाप अंगीकार की प्रार्थना की जाती है। तो ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन हमें सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और उस समुद्र और जो कुछ उसमें है, सभी को तू ही ने बनाया और सभी की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राम को चुनकर हस्दियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राम रखा और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उसमें वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों और मोरियों और परिज्जियों, यबूसियों और गिरासियों का देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। देखिए क्या परमेश्वर की पहले देखिए आप एक प्रार्थना करने का यहाँ पर तरीका देखिए। यहाँ पर केवल जब प्रार्थना अंगीकार पाप की हो या किसी भी प्रकार की है, यहाँ पर देखिए पहले परमेश्वर की स्तुति की गई है, धन्यवाद परमेश्वर के सामने उपस्थित किया गया है। आगे हम देखते हैं, फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखों के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी और फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे अभिमान करते हैं। और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है। और तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा दो भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्तर ही स्तर चलकर पार हो गए, और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने घेरे स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर समुद्र में डाला जाए। फिर तूने दिन को बादल के खंभे में होकर और रात को आग के खंभे में होकर उनकी अगुवाई की कि किस मार्ग पर उन्हें चलना था, उसमें ना उनको उजाला मिले और ना उसमें उनको उजाला मिले। और फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की। क्या हुआ? जो परमेश्वर था ना, वो सीने पर्वत उतर कर क्या की थी, अपने इस्राएल के लोगों से बातें की थी और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और सच्ची विधियां और आज्ञाएं दी। उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी और उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें
देने की मैंने शपथ खाई है, उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। परंतु उन्होंने और हमारी पुरखों ने अभिमान किया और हठीले मन बने और मैं तेरी आज्ञा न मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आचरण तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। क्या हुआ मेरे प्रियो, एक प्रधान ठहराया ताकि तो आप दासत्व की दशा में लौटे, परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब में से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। तूने उनको न त्यागा, परन जब उन्होंने बछड़ा डालकर कहा, परमेश्वर परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया, तब भी तू जो अति दयालु और उनको जंगल में ना त्यागा, ना तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से न हटा करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटा, और न रात को उजाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा, वरन जो तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को अपनी देता और उनकी प्यास बुझाने को पानी भी देता रहा। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटना हुई, ना तो उसके बछड़े पुराने हुए, ना तो उनके, देखिए कितनी परमेश्वर की सामत है, 40 वर्षों में भी उनके क्या, ना तो बछड़े पुराने हुए, ना तो बछड़े पुराने हुए, और ना उनके पाँव में सूजन हुई। देखिए 40 वर्ष में ना तो बछड़े पुराने हुए, ना पाँव में सूजन हुई। फिर तूने राज और देश देश के लोगों को उनके बस में कर दिया और दिशा दिशा में उनको बांट दिया। अत वे हेशबोन के राजा सिय्योन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों के अधिकारी हो गए। फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर और बाशान के राजा आगे दोनों के देशों के अधिकारी हो गए। फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया जिसके विषय तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि वे उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। सो यह संतान जाकर उसकी अधिकारी हो गई, और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया, और कि वे उनसे जो चाहे सो करें। उन्होंने गढ़वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली और सब प्रकार की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के और खुदे हुए ओहदों के और दाख और जैतून की बारियों के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वे उसे खा खाकर तृप्त हुए और हस्त पुष्ट हो गए और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे, परंतु वे तुझसे फिरकर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहे तब तक तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा, और तू जो अति दयालु है इसलिए उनके छुड़ाने वाले को भेजता रहा जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। क्या हुआ था, परमेश्वर के विरुद्ध क्या हुआ था, इसराइल लोग बहुत बार बार अपराध करते रहे। देखिए परमेश्वर उन पर दया करता, वो कुड़कुड़ आते थे और बार बार परमेश्वर के विरुद्ध क्या करते थे, अपराध करते रहे, बार बार परमेश्वर के विरुद्ध अपराध करते रहे। फिर भी परमेश्वर इतना दयालु था कि उन्हें बार बार छुड़ाने के लिए अपने लोगों को भेजता था, बार बार उन्हें छुड़ाता था, उन्हें क्षमा करता रहा। परंतु जब जब उनको चैन मिला तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे। देखिए ऐसे इस्राएली लोग थे, यदि उन्हें दुख होता था ना मेरे प्रियो, तब तो वो परमेश्वर से दुहाई देने लग जाते थे, और जब जब उन्हें चैन मिलता था तब क्या करते थे, परमेश्वर को
भूल जाते थे और परमेश्वर और बुराई में फंस जाते थे। उन्हें जब भी सुख, उनके जीवन में सुख के जीवन आ जाते, अच्छे बीतने लगते, तब क्या होता, वो बुराई करने लग जाते और परमेश्वर को क्या कर देते, भूल जाते थे। फिर भी परमेश्वर को वो क्या करते, भूल जाते थे। आगे हम देखते हैं क्या होता है। इस कारण तू उनको शत्रुओं के हाथ में कर देता था। देखिए परमेश्वर को भूलने के बाद देखिए परमेश्वर क्या करता था, अपने लोगों को शत्रुओं के हाथ कर देता ताकि वो फिर से परमेश्वर को जान लें और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो भी जब वे फिरकर तेरी दुहाई देते, देखिए फिर भी देखिए हर बार वो अपराध करते, फिर भी परमेश्वर की वो फिर से दुहाई देते थे। तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता और तू जो दयालु है, इसलिए बार बार उनको छुड़ाता और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे। परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरे आज्ञा नहीं मानते थे और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे, उनके विरुद्ध पाप करते थे। देखिए वो कैसे नियम करते थे, परमेश्वर के नियमों को नहीं मानते थे। परमेश्वर के नियम कैसे मेरे परियो, यदि परमेश्वर के नियमों को मनुष्य माने तो वो सदा जीवित रहेगा। और हट करके अपना कंधा हटाते और न सुनते थे। तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपना आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे। इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और न उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु है। क्या है, तू अनुग्रहकारी दयालु है, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। क्या है मेरे प्रियो, तू अनुग्रहकारी, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। अब तो हे हमारे परमेश्वर, हे महान पराक्रमी और भय योग्य परमेश्वर, जो अपनी वाचा पालता और करुणा करता रहा, जो बड़ा कष्ट और असुर के राजाओं के दिनों से ले आज के दिन तक हमें और हमारे राजाओं, हाकिमों, याजकों, नबियों, पुरखों वरन तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, वह तेरी दृष्टि में थोड़ा ना ठहरे। तो भी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है। तूने तो सच्चाई से काम किया है, परंतु हमने दुष्टता की है और हमारे राजाओं, हाकिमों, याजकों, पुरखों ने तो तेरी व्यवस्था को माना है और ना तेरी आज्ञाओं को, चितौनियों की ओर ध्यान दिया है जिनसे तूने उनको चिताया था। उन्होंने अपने राज में उन्होंने क्या किया मेरे प्रियो, उन्होंने अपने राज में और उस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था और इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की और न अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। देख हम आजकल दास हैं। जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था कि उसकी उत्तम उपज खाएं, इसी में हम दास हैं। इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है बहुत धन मिलता है और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता कर जताते हैं। इसलिए हम बड़े संकट में पड़े हैं। अब देखिए परमेश्वर को दुआई दे रहे हैं कि हम बहुत बड़े संकट में पड़े हैं, इसलिए अब तू हमारी फिर से सुधि ले। बाचा का बांधा जाना, यहाँ पर देखिए बाचा का बांधना है। इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ बाचा बांधते और लिख भी देते हैं और हमारे हाकिम, लेवी और याजक उस पर छाप लगाते हैं। क्या करते मेरे प्रियो, छाप लगाते हैं। देखिए मेरे भाइयों, अब हम देखते हैं 10वां अध्याय। देखिए नेहमिया नबी के 10वें वचन में हम क्या देखते हैं प्रियो, व्यवस्था के अनुसार बादशाह का बांधा जाना। यहाँ पर क्या हुआ, जो परमेश्वर का शास्त्र है, पवित्र शास्त्र बाइबल है ना, उसके अनुसार ही व्यवस्था बांधी गई है। देखिए किस प्रकार से व्यवस्था को बांधा गया है। जिन्होंने छाप लगाई वे हैं अखल्या का पुत्र नेहमिया जो अधिपति था, और सिदकिया, सराया, अजरिया, इरमिया, पशुअर, यर्मिया, मिल्किया, अतूस, समन्या, मलूक, हारिम, मरेमोत, ओबुच्छगाग, दानियल, गिनतोन, बारुक, मसुलाम, अबिया, मियामीन, माजिया, बिलगे और समाया, यह तो याजक थे। लेवी यह थे
आजन्या का पुत्र यशुव हेनाद की संतान में से बिनहुई और कदमियल, और उनके भाई सबन्या, होदिया, कलीता, पलाया, हनान, मीका, रहोब, हसबिया, जकूर, सरबिया, होदिया, बानी, बेनूनी, बनीनी। फिर प्रजा के प्रधान यह थे: प्रोस, हेतुमाओ, एलाम, जतू, बानी, मुनी, जगाद, बेबे। अदोनिया, बेगबे, आदिन, आतेर, जकिया, हजूर, होदिया, हासुम, बेसे, हारिप, अनातोत, नोबे, मगपियास, मसूलाम, एजिर, मसेजबैल, सादोक, यहू, पल्या, हनान, अनाया, होसे, अनन्या, हसबूब, अलोहजेस, बिल्ला, सोबेक, रेहुम, हसबन्ना, मासिया, अहिया, अनान, मलूक, हारिम और बना। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं इसराइलियों द्वारा शपथ लेना। अब इसराइली लोग शपथ ले रहे हैं। देखिए मेरे प्रियो, इसराइली लोग क्या शपथ ले रहे हैं? शेष लोग अर्थात याजक, लेवीय, द्वारपाल, गबेये और नतीन लोग, और जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिए देश देश के लोगों से अलग हुए थे, उन सभी ने अपनी स्त्रियों और उन्हें बेटी बेटियों समेत जो समझने वाले थे, अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है, और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं नियम और विधियां मानने में चौकसी करेंगे। हम ना तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। अब जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न या कोई बिकाऊ वस्तु बेचने को ले आएंगे, तब हम उनसे ना तो विश्राम दिन को ना किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और सातवें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। फिर हम लोगों ने ऐसा नियम बांध लिया जिससे हमको अपने परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए प्रतिवर्ष 1/3 शेकेल देना पड़ेगा, अतः भेंट की रोटी और नित्य अन्य बलि और नित्य होम बलि के लिए, और विश्राम दिनों और नए चांद और नियत पर्वों के बलिदानों और अन्य पवित्र भेंटों और इसराइल के प्रायश्चित के निमित्त पाप बलियों के लिए। अर्थात अपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के लिए फिर क्या याजक, क्या लेवी, क्या साधारण लोग, हम सभी ने इस बात के ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि अपने पितरों के घराने के अनुसार प्रतिवर्ष ठहराए हुए समयों पर लकड़ी की भेंट व्यवस्था में लिखी हुई बातों के अनुसार हम अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाने के लिए अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे। हम अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रतिवर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे, और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहलौठे बेटों और पशुओं अर्थात पहलौठे बच्चों और मेमनों को अपने परमेश्वर भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं। हम अपना पहला गूंदा हुआ आटा और उठाई हुई भेंटें और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाख मधु और टटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि वे लेवीय हैं जो हमारी खेती के सब नगरों में दशमांश लेते हैं। जब लेवी दशमांश लें तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे, और लेवी दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडारों में पहुँचाया करें, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गबेये रहते हैं, उनमें इसराइली और लेवी अनाज, नए दाख मधु और टटके तेल की उठाई हुई भेंटें पहुँचाएंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को ना छोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए यहोवा जो परमेश्वर के लोगों थे ना, उन इसराइली लोगों ने क्या किया शपथ खाई। इस प्रकार परमेश्वर के सामने इसराइली लोगों ने शपथ खाई। यहाँ हम देखते हैं क्या हुआ है।
आगे 11वें अध्याय में क्या देखते हैं मेरे प्रियो, हाकिम जो यरूशलेम में बस गए, हाकिम लोग थे ना वो यरूशलेम में बस गए। देखिए प्रजा के हाकिम जो यरूशलेम में रहते थे और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिए चिट्ठियाँ डाली कि 10 में से एक मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है बस जाएं और 9 मनुष्य अन्य नगरों में बसें। जिन्होंने अपनी ही इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा उन सभी को लोगों ने आशीर्वाद दिया। उस प्रांत के मुख्य मुख्य पुरुष जो यरूशलेम में रहते थे वे यह हैं, परंतु यहूदा के नगरों में लोगों ने आशीर्वाद दिया। उस प्रांत के मुख्य मुख्य पुरुष जो यरूशलेम में रहते थे वे यह हैं, परंतु यहूदा के नगरों में से एक एक मनुष्य अपनी निज भूमि में रहता था, अर्थात इस्राएली याजक लेवी नतीन और सुलेमान के दासों की संतान। यरूशलेम में तो कुछ यहूदी और बिन्यामीनी रहते थे। यहूदियों में से तो यरेस के वंश का था जो उज्जिया का पुत्र था, और यह जकरिया का पुत्र, यह यिर्मयाह का पुत्र, यह सपन्याह का पुत्र, यह मलेल का पुत्र था। मासेयाह जो बारूक का पुत्र था, और यह कोलओजे का पुत्र, यह अजाया का पुत्र, यह अदाया का पुत्र, यह योयारीब का पुत्र, यह जकरिया का पुत्र, और यह सीलोई का पुत्र था। पेरेस के वंश के जो यरूशलेम में रहते थे वह सब मिलाकर 468 शूरवीर थे। बिन्यामीनियों में से सल्लू जो मशुल्लाम का पुत्र था, यह योयद का पुत्र, यह पदाया का पुत्र था, यह कोलाया का पुत्र, यह मासेया का पुत्र, यह इतिया का पुत्र, यह यसा का पुत्र था। उसके बाद गब्बे गसल्ले जिनके साथ 928 पुरुष थे। इनका प्रधान जिक्री का पुत्र योएल था, और हसनुआ का पुत्र यहूदा नगर के प्रधान का नायक था। फिर याजकों में से योआरीब का पुत्र यदाया और याकिन और सरायाक जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और इल्किया का पुत्र था। यह मशुल्लाम का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायात का पुत्र, यह अयूतूब का पुत्र था। और उसके 822 भाई जो उस भवन का काम करते थे। और अतः जो येरोहम का पुत्र था, यह पल्याह का पुत्र, यह अरमसी का पुत्र, यह जकरिया का पुत्र, यह पशुअर का पुत्र, यह मलिया का पुत्र था। इसके 242 भाई जो पितरों के घराने के प्रधान थे। और अमेसे जो अजरेल का पुत्र था, और यह अजेज का पुत्र, यह मसलोमेट का पुत्र, यह इमेर का पुत्र था। इनके 127 सूर्य भाई थे, और इनका प्रधान अग्योमलीन का पुत्र जब्दियेल था। फिर लेवियों में से शमाया जो असूस का पुत्र था। फिर लेवियों में से यस समाया जो असूस का पुत्र था, यह असीम अर्जी काम का पुत्र, यह हसबिया का पुत्र, यह बिनी का पुत्र, सभ्यता का योजा मुख्य लेवियों में से परमेश्वर के भवन के भारी काम पर ठहरे थे। मतन्या जो मीका का पुत्र और जब्दी का पोता और आसाफ का प्रपोता था, वह प्रार्थना में धन्यवाद करने वाला का मुखिया था। और बकबूयाक्या अपने भाइयों में दूसरा पद रखता था। और अबदा जो समूह का पुत्र और गलाल का पोता और यदूतून का प्रपोता था, जो लेवी पवित्र नगर में रहते थे। ये वह सब मिलाकर 284 थे। अकूक और तलमोन नामक द्वारपाल और उनके भाई जो फाटकों के रखवाले थे 172 थे। शेष इस्राएली याजक और लेवी यहूदा के सब नगरों में अपने अपने नाभाग पर रहते थे। नतीन लोग योपेल में रहते, और नतीनों के ऊपर सिया और गिस्पा ठहराए गए। क्या हुआ, जो सिया थे और गिस्पा थे वो ठहराए गए थे। जो लेवी यरूशलेम में रहकर परमेश्वर के भवन के काम में लगे रहते थे, उनका मुखिया आसाफ के वंश के लेवियों में का उज्जी था, जो बानी का पुत्र था। यह असबिया का पुत्र, यह मतिया का पुत्र, और यह असबिया का पुत्र था, क्योंकि उनके विषय राजा की आज्ञा थी और गेबी के प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार ठीक प्रबंध था। प्रजा के सब काम के लिए मसबेल का पुत्र पतथिया जो यहूदा का पुत्र जरिए के वंश में था, वह राजा के पास रहता था। देखिए हम निवासियों को छोड़ते हैं मेरे प्रियो, हम चलते हैं 12वें अध्याय में। देखिए 12वें अध्याय में परमेश्वर क्या दे रहा है। याजकों लेवियों की सूची यहाँ पर देखिए, याजकों और लेवियों की सूची दी गई है।
कुरीतियों का सुधारा जाना। यहाँ पर देखिए, हम देखिए 13वें अध्याय को पढ़ेंगे क्योंकि हम वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। कुरीतियों का सुधारा जाना, क्या मेरे प्रियो, कुरीतियों का सुधारा जाना। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई। 13वें अध्याय नहमीया नबी की 13वें अध्याय में क्या देखेंगे, सुधारा। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अमोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इसराइलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें श्राप देने के लिए भेंट देकर बुलवाया था। तो भी हमारे परमेश्वर ने उस श्राप को आशीष में बदल दिया। यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इसराइल में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। नेहमिया के सुधार, यहाँ पर देखिए परमेश्वर के दास नेहमिया के सुधार। इससे पहले एलियाशीब याजक, जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबिया का संबंधी था, उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जिसमें पहले अन्नबलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाखमधु, टटके तेल के दशवांश, जिन्हें लेवियों, कवियों और द्वारपालों को देने की आज्ञा दी थी, रखी हुई थी, और राजकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी गई थी। परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बाबेल के राजा अर्थशस्त्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कितने दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी और मैं यरूशलेम को आया। तब मैंने जान लिया कि एलीशिब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर क्या ही बुराई की है। इसे मैंने बहुत बुरा माना और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। तब मेरा आज्ञा से वे कोठरियाँ शुद्ध की गईं और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्नबलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया और इस कारण काम करने वाले लेवी और बेगबी अपने अपने खेत को भाग गए। तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्याग गया। फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु, टटके तेल के दशवांश भंडारों में लाने लगे। मैंने भंडारों के अधिकारी सेलेमिया याजक और सादोक मुंशी को और लेवियों में से ये पदाया को और उनके नीचे हनान को, मतबिया का पोता और जकू का पुत्र था, नियुक्त किया। तो विश्वास योग्य गिने जाते थे और उन अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण कर रख, और जो सुकर्म मैंने अपने सुकर्म मतलब अच्छे कर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय में किए हैं, उन्हें मिटाना डाल। देखिए मेरे सुकर्मों को, मेरे अच्छे कर्मों को कभी परमेश्वर भूलना ना, ये परमेश्वर का दास यिर्मयाह कह रहा है। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बहुतों को देखा जो विश्राम दिन को औंधों में दाख रौंदते और पुलियों को ले आते और जगहों पर ला देते थे। वैसे ही वे दाखमधु, दाख, अंजीर और कई प्रकार के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते थे। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे, उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। फिर उसमें सोरी लोग रहकर मछली और कई प्रकार का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो। क्या तुम्हारे पुरखों जैसा नहीं करते थे। क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर नहीं डाली। तो भी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इसराइल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते जाते हो। अतः जब इस विश्राम दिन के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेर होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाएं और यह भी आज्ञा दी कि वे विश्राम दिन के पूरे होने तक खोले न जाएं। तब मैंने अपने सब कुछ सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्राम दिन को कोई भी बोझ भीतर आने न पाए। इसलिए ये व्यापारी और कई प्रकार के सौदे के बेचने वाले यरूशलेम के बाहर एक बार टिके। तब मैंने उनको चिताकर कहा, तुम लोग शरपनाह के सामने क्यों टिकते हो। देखिए मेरे प्रियो, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप इसे पढ़ सकते हैं, संपूर्ण अध्याय को देखिए। मुझे किसी काम है इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ मेरे प्रियो। धन्यवाद मेरे भाइयों। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। इस सारे वचन देखिए, आप अपनी बाइबल में नहमीया 13 वचन को, संपूर्ण वचन को पढ़ लीजिए मेरे प्रियो। जो कुछ बातें परमेश्वर ने कही हैं, प्रभु यीशु के
अनुग्रह से और परमेश्वर की प्रेरणा से ही सारी बाइबल लिखी गई है। इसी बाइबल के वचन हर एक हमारे लिए कीमती है। मेरे आपसे मैं विनती करता हूँ, परमेश्वर का प्रचार हर किसी को बताइए, हर एक किसी को परमेश्वर के पास लाइए और हर एक किसी के पास पहुँचाइए। देखिए जो नहमीया की बुक के द्वारा परमेश्वर ने संदेश दिया है वो आपके हृदय में रखे परमेश्वर, और आप कभी ना भूलने पाएँ। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, नहमीया की बुक के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु का अनुग्रह मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ और आप सभी के साथ होता रहे, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन।